ज्योतिरादित्य सिंधिया को नहीं मिलेगा लोकसभा का टिकट। बीजेपी की बदली रणनीति से पार्टी के नेता भी दिख रहे हैं हैरान। सिंधिया के मध्य प्रदेश में एक्टिव होने से मिल रहे हैं बड़े संकेत। पूरे देश में राजनीतिक दल इस समय लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं, लेकिन एमपी में इस समय विधानसभा चुनाव का शोर बचा हुआ है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुकाबला माना जा रहा है। कांग्रेस से कमलनाथ अघोषित रूप से सीएम पद के उम्मीदवार हैं, तो बीजेपी की ओर से शिवराज सिंह चौहान पर दांव लगाया जा रहा है। वैसे शिवराज सिंह चौहान ही चुनाव बाद सीएम बनेंगे, इस पर भी संशय दिख रहा है, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ये जरूर साफ कर गए हैं कि चुनावों तक तो शिवराज सिंह चौहान ही मध्य प्रदेश के सीएम रहेंगे, लेकिन सत्ता मिली तो फिर सीएम पद किसे मिलेगा, इस पर सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। दरअसल पिछले 3-4 दिनों से मध्य प्रदेश की राजनीति में जो हलचल मची हुई है और जिस तरह के संकेत हाईकमान से मिल रहे हैं और बीजेपी जो रणनीति विधानसभा चुनाव में अपनाती रही है, उससे साफ है कि एमपी चुनाव में बड़ा बदलाव हो सकता है। बीजेपी एमपी में भी केंद्रीय मंत्रियों को विधानसभा चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रही है, और खासतौर पर ऐसे दिग्गज नेताओं को जिनका व्यापक आधार है। और दावा किया जा रहा है कि मोदी और शाह के करीबी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इस बार विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। सिंधिया को हाईकमान की ओर से इस बारे में ग्रीन सिग्नल दिखाया जा चुका है। वैसे सिंधिया लंबे समय से ग्वालियर चंबल संभाग में सक्रिय हैं। इस रीजन की 34 विधानसभा सीटों पर सिंधिया के लगातार कार्यक्रम हो रहे हैं। खासतौर पर गुना शिवपुरी में सिंधिया कुछ ज्यादा ही सक्रिय दिखाई दे रहे थे, क्योंकि यहां सिंधिया लगातार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं और अभी तक तो ये माना जा रहा था कि 2024 का लोकसभा चुनाव भी ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना शिवपुरी से ही लड़ेंगे, लेकिन अब वो विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल बीजेपी ने ग्वालियर चंबल रीजन को लेकर हाल ही में तमाम सर्वे कराए हैं, और इन सर्वे में एक बात सामने आई है, वो है कि यहाँ की जनता 2020 में अपने विधायकों की बगावत से नाराज है। 2020 में सिंधिया ने जब कांग्रेस से बगावत की थी तो उनके साथ 22 विधायक भी बागी हो गए थे, जिसमें से 16 जो ग्वालियर चंबल रीजन के थे। और इस बार पार्टी के सर्वे में अधिकांश विधायक हारते दिखाई दे रहे हैं। चंबल रीजन की 34 सीटों में से जो सर्वे रिपोर्ट सामने आ रही है उसमें बीजेपी को 10 सीटें मिलती भी नहीं दिख रही हैं, जिसके बाद बीजेपी ने सिंधिया पर दाव लगाने की तैयारी कर ली है। सिंधिया को मध्य प्रदेश में सीएम पद का दावेदार माना जा रहा है। 6 महीने से लगातार इस बात की चर्चा चल रही थी कि मध्य प्रदेश में बीजेपी शिवराज की जगह ज्योतिरादित्य को सीएम बना सकती है, लेकिन सिंधिया राज्यसभा सदस्य हैं और यह भी साफ था कि चुनाव आयोग मध्य प्रदेश में विधानसभा के उपचुनाव नहीं कराएगा, और संवैधानिक नियमों के तहत सिंधिया को 6 महीने में विधायक भी बनना था। इसलिए पार्टी ने सीएम पद को लेकर बदलाव नहीं किया, और अब तो इतना समय भी नहीं बचा है कि कोई बदलाव किया जा सके। लेकिन सिंधिया को विधानसभा चुनाव लड़ाया गया तो ये साफ हो जाएगा कि जो बदलाव पार्टी 6 महीने पहले करना चाहती थी, सत्ता मिली तो वो 6 महीने बाद हो जाएगा। संकेत तो यहाँ तक मिल रहे हैं कि बीजेपी हाईकमान ने सिंधिया को ग्वालियर शहर में अपने लिए कोई सुरक्षित सीट तलाशने के लिए भी कहा है, जिससे ग्वालियर और उसके आसपास के 1 दर्जन से ज्यादा सीटें बीजेपी के पाले में डाली जा सके। ज्योतिरादित्य सिंधिया अगर विधानसभा चुनाव लड़ते हैं तो ये उनके राजनीतिक कैरियर का पहला विधानसभा चुनाव होगा। वैसे उनकी बुआ यशोधरा राजे सिंधिया लगातार विधानसभा चुनाव लड़ती रही हैं। इस समय भी वो शिवपुरी से विधायक हैं और शिवराज सरकार में भी मंत्री हैं, और उनका इस बार भी चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। वैसे यशोधरा समर्थकों की माने तो उनकी जीत भी तय है, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया पर जरूर सवाल उठ रहे हैं कि क्या वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, और लड़े तो क्या जीत पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।